कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से काला दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में इमरजेंसी के दौरान जबरन जेलों में डाले गए लोगों को सम्मानित किया गया। हालांकि अकाल पंथक मोर्चा से जुड़े कई मेंबर्स ने इसका बायकॉट किया। कार्यक्रम में पंजाब से पहुंचे पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इमरजेंसी में सब लोगों में डर का माहौल था। आज़ाद भारत का सबसे सख्त कानून मीसा लागू हुआ था। हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए और 21 महीने जेल में रखा गया। उधर कमेटी की ओर से प्रधान जगदीश सिंह झंडा ने संगत का स्वागत किया। प्रोफेसर चंदूमाजरा ने विक्रमजीत मजीठिया की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उन्होंने मजीठिया की गिरफ्तारी को सियासी द्वेष के चलते बताया। जब एजेंसियों का इस्तेमाल सरकार अपने लिए करती है तो इससे नुकसान ही होता है। हम उनकी गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। चंदूमाजरा ने कहा, सरकार ने सिर्फ बहाना बनाकर मजीठिया को गिरफ्तार किया। अगर मजीठिया के काले कारनामे थे तो पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अब ही क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई? ये सरकार बहानेबाज है। प्रोफेसर चंदूमाजरा ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को वीर बंदा बैरागी कहे जाने पर हरियाणा सरकार के पोस्टर पर ऐतराज जताया। उन्होंने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑब्जेक्शन को सही ठहराया। बाबा बंदा सिंह बहादुर हमारे गौरव हैं। गुरु साहिबान की ओर से ही उनको तहफ़्फ़ी दी। हरियाणा सरकार उसे ठीक करे। कमेटी को अज अल्फाज नहीं कि तुहाड़ियां आईयां शख्सियतां दा जिथे साडे वाइस चांसलर डी संधू साहब साडे विच विराजमान ने, जिन्हां एक छोटे जे सदे ते संगतां दा हरियाणा से गुरुद्वारा कमेटी दा मान बख्शिया। मैं धन्नवाद करदा हां उन्हां दा। उन्हां दे नाल प्रोफेसर चंदूमाजरा जी ਜਿਹੜੇ सब तो छोटी उम्र ते उन्हें अपने पिंडे ते संताप हंडाया, वो जालम सरकार दा। वो भी साढ़े विराजमान ढींडसा साहब के बेटे आए ने, इत्थे टौड़ा साहब के दोते आए ने। सारे जिन्ने भी इत्थे महान शख्सियत आईयां ने जिन्हां ने डेमोक्रेसी का अपने पिंडे ते दर्द हंडाया है, वो सारे साडे विच विराजमान ने। मैं ज़्यादा टाइम ना लाहां, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इस करके प्यारी साध संगत जी, सारे मैंबर साहिबाना का, सारिया आईयां शख्सियतां का, सारे भैणां ते भरावां का, सारी संगत का अते सारे पत्रकार भरावां का इत्थे आउण ते हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनियां दिल दी गहराइयां तो बहुत धन्नवाद करदी है। जिथे इहदा धन्नवाद करदी है, लंगर की सेवा सब तो उत्ते हुंदी है। सरदार कैटरिंग वाले जो उस लंगर की सेवा निभा रहे हैं, उन्हों का भी धन्नवाद करना बनता है। इस करके प्यारी साध संगत जी, तुहानू हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी आया कहती हुई, जी आया कहती हुई तुहाडा बहुत धन्नवाद करती है। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लंगर तैयार है, सारे भरावां ने लंगर छक के जाना है। आप जी आज जो कुरुक्षेत्र की धरती पे आकर हमारा सम्मान किया गया है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, जिन्होंने आज 50 वर्ष जो है ब्लैक डे ऑफ इमरजेंसी के काले दौर का जो आज उन्होंने याद करवाई है, उसमें हमें मान भी कर सकते हैं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं मैं हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को, उनके प्रधान अध्यक्ष जो है झिंडा साहब और चेयरमैन जो है धर्म प्रचार के दादूवाल साहब, बाबा बंदा सिंह दादूवाल साहब और इनके सब मेंबर्स को, जिन्होंने हमारा सम्मान भी किया। उस समय जो बहुत ही दहशत का माहौल था, मैं तो बहुत छोटी उम्र का था और कहा जाता है और सच है कि सबसे छोटी उम्र और आजाद भारत का सबसे सख्त कानून मिसा जो 25 वर्ष आजाद मुल्क का जो संविधान लागू हुआ 1950 में, उसके बाद हमारे छीनने के अधिकार फंडामेंटल राइट्स उनको छीन लिया गया। वो सख्त कानून मेरे पे लागू किया गया और 21 महीने जेल में मुझे तो आज मुझे वो बातें सब याद आई है और वहां से जो हमने सबक सीखा है, सबसे बड़ी बात यह है कि समय की सरकार का जो पूरी तरह से विरोध किया जाए, उसके जबर का विरोध किया जाए, तो लोग उसका सत्कार करते हैं, समाज उसका सत्कार करते हैं। और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं ना एमएलए, ना वजीर, ना एमपी बन सकता, ना यूएनओ तक जा सकता, देश की सबसे बड़ी सेवा
पार्लियामेंट में जा सकता। अगर मैं उस समय के मुख्यमंत्री जैल सिंह की ओर से मुझे दिलाने के लिए, लाभ देने के लिए, इमरजेंसी के पक्ष में लिखने के लिए अगर मैं वहाँ साइन कर सकता, तो ये यंग जनरेशन को भी एक प्रेरणा मिलती है कि जो जबर न्याय का विरोध करता है तो उसका सत्कार करते हैं। और ये भी एक मैसेज आता है कि जो पावर को सेंट्रलाइज करता है एक दिन फटाका पड़ता है, और जो पार्टियों के सीनियर नेता होते हैं उनको अपमानित किया जाता है, उनका कोई सत्कार नहीं किया जाता, तो वो पार्टियां खत्म हो जाती है। तो काफी मुझे यहाँ से प्रेरणा मिलती है इमरजेंसी में। विक्रम मजीठिया जी को जो गिरफ्तार किया गया वो सियासी किट करने के लिए है और राष्ट्रीय बदलाखोरी है, और इस तरह का व्यवहार सरकार की ओर से उचित नहीं है। और सियासी विरोधियों की आवाज को एजेंसियां जो है सरकार की, जैसे विजिलेंस है या कोई है या CBI है, ये जब सरकारें उनको अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए अपने सियासी विरोधियों के विरोध में बढ़ती हैं तो उसका नुकसान होता है, लोकराज का नुकसान होता है, और ये जानकारी की हम निंदा करते हैं। सरकार कोई ना कोई ऐसे अपना बहाना बना लेती है। अगर विक्रम मजीठिया के काले कारनामे उनको 3 वर्ष याद ही नहीं आए, अभी दिखे हैं, तो ये तो सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव के लिए सब कुछ किया जा रहा है। दूसरा, कल सरकार ने बड़ा पोस्टर SGPC का जो ऑब्जेक्शन है वो सही है, और हरियाणा सरकार को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि SGPC का जो ऑब्जेक्शन है उसको ठीक माना जाए और दुरुस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर को हम याद करते हैं, उनके नाम से याद करते हैं और उस पर हम गौरव करते हैं, और हमारे गुरु साहिबान की ओर से उनको थापी देकर, प्रेरणा देकर वहाँ नंदेड़ की धरती से भेजा गया था, और उन्होंने सरहद फतेह की थी। वैरागी साहब के उन्होंने वैरागी साहब उसका विरासत का शब्द हुआ है था, मगर उसके बाद जो नाम उनका बाबा बंदा सिंह बहादुर बना तो गुरु साहब ने उसका नाम दिया। तो हरियाणा सरकार को इस ऑब्जेक्शन को मान लेना चाहिए और उसको बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पे ही याद करना चाहिए। तो दूसरा, पंजाब सरकार का बुरी तरह मैं समझता उसका ना कोई विजन है, ना उनकी कोई उन्होंने काम किया है, और पिछले कई वर्षों से 3 वर्षों से पंजाब में विकास नाम की तो कोई चीज है नहीं, वहाँ तो बहुत बुरी तरह पंजाब को पसंद गया। हमारा गठबंधन बड़ी प्रवृत्ति से आगे बढ़ रहा है, हम भर्ती कर रहे हैं, रिन्रोलमेंट हो रही है, और अगले महीने जुलाई में हम अपने प्रधान की इलेक्शन करके तो श्रोमणी अकाली दल को एक मजबूत पार्टी की ओर से लेकर आएंगे। जैसा श्रोमणी अकाली दल का एक दबका होता था देश की राजनीति में, सत्कार होता था,